हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? दिस इज सागर ठक्कर एंड वेलकम टू द 99 परसेंटाइल क्लब. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैंटास्टिक सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, लेट्स हैव अ लुक कि डीआई के सेट में हमको ये क्या कहना चाहता है. ठीक है, दिस इज अ फैंटास्टिक सेट. लेट्स सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. ओके, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. क्या बोलना चाहता, चलो. So, a confined, right? A confectionery store, namely railway confectionery, yes, at a platform number 3 of New Delhi railway station, sells 10 types of appetizer. तो these are the appetizers. तो 10 तरह की ये चीज़ें बेच रहा है, right? Store remains open from 8 a.m. to 8 p.m. every day. Okay, 12 hours के लिए store open है. The information about the cost, price, selling price, and the range of number of units can be sold in a day is given below. Fine. Some cells of the tables are left blank intentionally. Fine, very good. Okay, तो हमको ये 10 आइटम्स हैं, ये उनकी कॉस्ट प्राइस है, ये उनकी सेलिंग प्राइस है, ये मिनिमम है, राइट? मिनिमम ऑफ 20 जूसेस आर सोल्ड एवरी डे, minimum of 30 water bottles are sold every day, right? Minimum of 30 snacks are sold every day, right? And maximum range is this. Okay, तो इसके बीच में कितने भी यूनिट्स बिक सकते हैं, ठीक है? इसके बीच में कितने यूनिट्स बिक सकते हैं? फाइन. द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी एपेटाइजर इज नॉट लेस देन 8 बट नॉट मोर देन 20. द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी एपेटाइजर कुड बी एनीथिंग बिटवीन 80 to 20 रुपीज ओनली, है ना? कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं. ओके, also the selling price of any appetizer is not less than its cost price. So that means the selling price is either greater than or equal to the cost price. Selling price is either greater than or equal to the cost price. The store purchases all items monthly. Okay, all the transactions are in cash only. ठीक है, फाइन. ये दो पॉइंट्स तो कैसे मतलब के नहीं है. अ पर्सन बाइज मिल्क शेक ओनली व्हेन ही बाइज स्नैक्स. तो स्नैक्स खरीदेगा तभी ही कैन बाय मिल्क शेक, अदरवाइज नॉट, राइट? अ पर्सन बाय सॉफ्ट ड्रिंक ओनली व्हेन ही बाइज अ मिल्क शेक. ओके, एंड मिल्क शेक खरीदेगा तभी वो स्नैक्स खरीद सकता है, राइट? है ना? मिल्क शेक खरीदेगा तभी ही कैन बाय, है ना? तभी ही कैन बाय व्हाट? सॉफ्ट ड्रिंक. ओके, देन ओनली ही कैन बाय सॉफ्ट ड्रिंक. आर वी क्लियर विद दिस? ईच पर्सन बाय एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ एनी एपेटाइजर. मतलब कि आई एम सागर, राइट? तो सागर केवल एक ही जूस खरीद सकता है, एक ही वाटर बॉटल खरीद सकता है, एक ही कॉफ़ी खरीद सकता है. ओके, सागर 2 सोडा नहीं खरीद सकता. सागर कैन नॉट बाय 2 बर्गर्स और 3 पैटी और 4 केक और समथिंग लाइक दिस, है ना? अ पर्सन कैन बाय ओनली 1 टाइप ऑफ एपेटाइजर. एक टाइप का एक ही यूनिट खरीद सकता है, ठीक है? हाँ, सारे चाहे तो सारे एक एक खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चाहे तो सारे एक एक खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? बट 1 टाइप ऑफ 1 ओनली. अ पर्सन परचेसिंग एनी appetizer आउट ऑफ स्नैक्स, मिल्क शेक एंड सॉफ्ट ड्रिंक इज कॉल्ड एज अ गुड कस्टमर, है ना? तो स्नैक्स या तो मिल्क शेक या तो सॉफ्ट ड्रिंक, इनमें से कुछ खरीदता है, उसको क्या बोलेंगे? गुड कस्टमर, राइट? एनी ऑफ दीज थ्री, एनी वन ऑफ दीज थ्री और एनी टू ऑफ दीज थ्री इसको बोलेंगे गुड कस्टमर. Purchasing all the 3 items is called as a star customer, right? तो अगर all three, है ना, all three उसको क्या बोलेंगे? स्टार कस्टमर. अब क्लियर विद दिस? डेटा यहाँ तक क्लियर है ना? सी, डेटा यहाँ तक क्लियर है. उसमें 2 पॉइंट्स, दिस आर द मेन 2 पॉइंट्स. सेलिंग प्राइस शुड बी बिटवीन 8 to 20 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इज नॉट लेस देन कॉस्ट प्राइस. तो दैट मीन्स कि या तो हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे ईच एंड एवरी आर्टिकल पे, या नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना? नो प्रॉफिट नो लॉस. वी आर द सेलर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट एट लॉस एनी टाइम, है ना? सेलर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉस में नहीं बेच रहा है. अभी क्लियर विद दिस? अभी क्लियर विद दिस? चलिए तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम प्रॉफिट मेड बाय द स्टोर इन अ डे फ्रॉम गुड कस्टमर्स हु आर नॉट स्टार कस्टमर्स? ठीक, तो गुड कस्टमर्स हु आर नॉट स्टार कस्टमर्स, है ना? तो गुड कस्टमर्स कैन बी कि या तो इनमें से ही और शी इज परचेसिंग 1 प्रोडक्ट or they are purchasing 2 products. So see, now the person can buy only snacks, है ना? That is one option कि या तो वो only snacks खरीदेगा,
दैट कुड बी द वन ऑप्शन। या तो फिर स्नैक्स के साथ क्या खरीदेगा, मिल्क शेक। दोनों के केस में वो गुड कस्टमर कहलाएगा, दोनों केस में वो गुड कस्टमर कहलाएगा। तो ऑब्वियसली वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब जितने ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट ओनली बाइंग स्नैक्स, राइट। तो क्या खरीदेगा वो, स्नैक्स एंड मिल्क शेक। आर वी क्लियर विद दिस, स्नैक्स एंड मिल्क शेक, आर वी क्लियर विद दिस, है ना। जितने ज़्यादा खरीदेगा प्रॉफिट उतना ही मैक्सिमम होगा। ओके, आर वी क्लियर विद दिस। तीनों नहीं खरीदेगा, तीनों खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, 4 कस्टमर। अब सी, तो व्हाट डज दैट मीन कि अब मैं स्नैक्स का सेलिंग प्राइस कितना कर दूंगा, 20, है ना। मिल्क शेक का भी मैं सेलिंग प्राइस कितना कर दूंगा, 20, बिकॉज आई नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आई नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी स्नैक आई एम अर्निंग 10 रुपीज़, ईच एंड एवरी स्नैक आई एम अर्निंग 10 रुपीज़, एंड ईच एंड एवरी मिल्क शेक मेरा प्रॉफिट इज 5 रुपीज़। yes or no, each and every milkshake मेरा profit is 5 rupees। are we clear with this? Now we need to maximize the sales, we need to sell maximum number of products possible। but see उसने क्या बोला है कि अब customer can buy soft drink only when he is buying a milkshake। तो अगर मुझे मिल्क शेक एंड स्नैक्स को मैक्सिमम करना है तो अदर प्रोडक्ट्स को मिनिमम करना होगा। सो दैट मीन्स कि मिनिमम आई नीड टू सेल 10 सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। मिनिमम आई नीड टू सेल 10 सॉफ्ट ड्रिंक, यस और नो। सॉफ्ट ड्रिंक मुझे मिनिमम 10 तो बेचनी है। नाउ फॉर बाइंग अ सॉफ्ट ड्रिंक कस्टमर नीड्स टू बाय अ मिल्क शेक, एंड फॉर बाइंग अ मिल्क शेक कस्टमर नीड्स टू बाय स्नैक्स। तो जो ये 10 सॉफ्ट ड्रिंक खरीदेगा उसके साथ में उसको 10 मिल्क शेक भी खरीदने पड़ेंगे, उसके साथ में उसको 10 स्नैक्स भी खरीदने पड़ेंगे। बोलो यस और नो, है ना। तो दैट मीन्स कि ये कौन सा हो जाएगा, स्टार कस्टमर, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, स्टार कस्टमर। तो दैट मीन्स कि हमारा जो गुड कस्टमर है, गुड कस्टमर कितने स्नैक्स खरीद सकता है। सी, अब स्नैक्स की मैक्सिमम रेंज कितनी है, 110। 110 में से अगर 10 स्नैक्स आर बुक्ड फॉर स्टार कस्टमर, दैट मीन्स गुड कस्टमर कैन बाय 100 snacks, good customer can buy 100 snacks, yes or no, tell me। okay, and out of these maximum 60, है ना, 10 मिल्क शेक किसके लिए बुकड है, स्टार कस्टमर के लिए। तो गुड कस्टमर कैन बाय 50 मिल्क शेक। एक स्नैक पे प्रॉफिट कितना है, टेल मी। एक स्नैक पे प्रॉफिट कितना है, 20 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज, एंड एक मिल्क शेक पे प्रॉफिट कितना है, 5 रुपीज। सो नो वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। एक स्नैक पे प्रॉफिट इज 10 रुपीज, एक मिल्क शेक पे प्रॉफिट इज 5 रुपीज। तो इट इज 1000 प्लस 250। तो मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम अ गुड कस्टमर, maximum profit from a good customer can be 1250। Are we clear with this? Maximum profit from a good customer can be 1250। Are we clear with this, yes or no? Clarity mind में, okay। So we'll move to the next question, right? What would be the minimum profit percentage of the store for a day? Minimum profit कब होगा, minimum profit कब होगा, जब सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है, राइट, है ना। सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है वो मिनिमम है। तो व्हाट विल आई डू, है कि नहीं। मैं क्या करूँगा कि भाई जितनी मिनिमम सेलिंग प्राइस है उतनी मिनिमम में सेलिंग प्राइस लगा दूंगा सबकी, राइट, है ना। सी, अब सोडा का सेलिंग प्राइस तो फिक्स है ना, सोडा का सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। तो सी, मैंने क्या किया कि मैंने बाकी सारे प्रॉफिट मुझे मिनिमम करना है, तो बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचूंगा। बताओ, आई विल सेल ऑल ऑफ देम एट नो प्रॉफिट नो लॉस। टेल मी यस और नो, है ना। सेलिंग प्राइस तो मेरे हाथ में। तो द ओनली प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग, द ओनली प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग इज फ्रॉम सोडा, यस और नो। द ओनली प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग इज फ्रॉम सोडा। आई विल क्लियर विद दिस। और मिनिमम प्रॉफिट कमाने के लिए मैं सोडा के मिनिमम प्रोडक्ट्स बेचूंगा, है ना। पर बॉटल सोडा का प्रॉफिट कितना है, 3 रुपीज़, एंड आई एम सेलिंग 10 बॉटल्स ओनली, है ना। मिनिमम करना है हमको। तो दैट मीन्स द प्रॉफिट मेड बाय मी इज हाउ मच, 30 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट तो मेरा कितना है, 30 है ना। टोटल प्रॉफिट मेड बाय मी इज 30। तो नाउ लेट अस फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो मुझे सबकी लेनी पड़ेगी ना, कॉस्ट प्राइस तो मुझे सबकी लेनी पड़ेगी। सो लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अब सी, कॉस्ट प्राइस में कितनी निकालूंगा, जस्ट अज्यूम मैं कॉस्ट प्राइस कितनी निकालूंगा, 12। अब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा आपका
वैल्यू उतनी कम आएगी। वी नीड टू मिनिमम, है ना, वी नीड टू मिनिमाइज। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही आपका वैल्यू कम हो जाएगा, राइट? यस और नो? तो वी नीड टू मिनिमाइज। So that means कि I am going to sell maximum products possible. I am going to sell maximum products possible. So 12 5s are 60, 11 5s are 55, right? है ना? So 12 5s are 60 is 600, 11 5s are 50 is 550. Yes or no? Tell me. कितनी आ जाएंगी सबकी cost prices? We are finding the cost price, right? Yes or no? We are finding the cost price. 10 into 110, that is 1100. 5 into 8, that is 40. है ना? So 1100 plus 40, that is 400. Are we clear with this? 15 into 60, so 900. Yes, and 15c. now प्रॉफिट हमको कहाँ हो रहा है? सोडा पे, तो सोडा में मिनिमम बेचूंगा, है ना? आई विल सेल ओनली मिनिमम नंबर ऑफ सोडास, बिकॉज मैंने कितनी सोडा बेची है? 10 सोडा बेची है, राइट? सिर्फ। तो 15 into 10, that is 150. 15 into 60, that is 900. yes or no? So 900 and 150, it is how much more we have? How much more we have? So 18 into 50, right? 18 into 50 again is 900. 18 into 100 is 1800. Yes or no? So 900 plus 1800 plus how much it is? 9 into 100, that is 900, and 14 into 15, that is 700. Yes or no? हाँ, तो 900 मोर एंड 700 मोर, तो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? दिस इज 30 इंटू 100. यस और नो? तो 30 इंटू 100 इज हाउ मच? 3000 हो जाएगा ये, 3000 हो जाएगा। एंड नीचे टोटल कितना बन रहा है? चेक करो, टोटल कितना बन रहा है, चेक करो, है ना? 6 and 5 11, 11 11 22 and 4 26, 26 and 9 35, 36, 37 and 9, that is 46, 46 and 9, that is 55, 55 and 15 more, है ना? 55 and 15 more, that is 7000. tell me yes or no? हाँ, that is 7000 बन रहा है ये, yes or no? tell me कितना बन रहा है? 7000, राइट? है ना? बन रहा है ना? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? एक बार चेक करो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? एक बार चेक करो। 600, 550, 1100, 400, 900, 150, अगेन वी आर चेकिंग, राइट? ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सही, हमें कोई तरह किसी तरह का एरर नहीं चाहिए, है ना? 1800, 900 एंड 700, राइट? यस, इट इज 8000, है ना? वी मेड अ मिस्टेक, सी इट इज 8000, यस और नो? 8000, so 3 by 8, so 3 by 8 is how much? 0.375. 3 by 8 is how much? 0.375. Are we clear with this? Yes or no? 3 by 8 is how much? 0.375. Clarity mind में? Clarity mind में बोलो yes or no? Are we clear with this? Are we clear with this? तो minimum profit 0.375% रहेगा एक दिन का। अब अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करने को बोलता तो हम लोग सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम कर देते। आर वी क्लियर विद दिस? फैंटास्टिक क्वेश्चन और नॉट? टेल मी, क्या ये क्वेश्चन 99 परसेंटाइल क्लब का है? 99 परसेंटाइल क्वेश्चन है, बिल्कुल है, राइट? ओके। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी एपेटाइजर इज सेम, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम परसेंटेज फॉर अ डे? सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी एपेटाइजर इज सेम, तो क्या रखूंगा मैं सबका सेलिंग प्राइस? क्या रखूंगा मैं सबका सेलिंग प्राइस? 18, राइट? बिकॉज मुझे सोडा का सेलिंग प्राइस सबसे पहले गिवन है, सोडा का सेलिंग प्राइस सबसे पहले मुझे गिवन है ना? तो आई कैन ओनली डू कि सबका मैंने सेलिंग प्राइस कितना कर दिया? मैंने सबका सेलिंग प्राइस कितना कर दिया? 18, 18, 18, 18 एंड 18, राइट? आर वी क्लियर विद दिस? है ना? मुझे सबका सेलिंग प्राइस क्या करना है? सेम, 18, 18, 18। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम प्रॉफिट अ डे इज पॉसिबल। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वी आर सेलिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, है ना? वी आर सेलिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। आर वी क्लियर विद दिस? सुनो, अच्छा, मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है। वी नीड टू सेल मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? है ना? वी नीड टू सेल मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, तब होगा। यस और नो? तब होगा। तो सी प्रॉफिट इज हाउ मच? 6 रुपीज। तो 6 2 12, दैट इज 120।
यस 6 टू द 12 दैट इज 120 का प्रॉफिट हुआ मुझे। ईयर प्रॉफिट इज 7, तो 7 इज 21 दैट इज 210 का प्रॉफिट हुआ मुझे। प्रॉफिट इज 8 रुपीज़, 8 इज 24 मतलब कि 240 का प्रॉफिट हुआ। सी आई एम कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, देन विल कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस, राइट, है ना, देन विल कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? यस, ठीक है, यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? तो सी अगर हम लोग निकालें तो थोड़ा दिमाग और लगाएं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को? यस और नो? मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जहां से प्रॉफिट मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम कर देते हैं, है कि नहीं? जहां से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम कर देते हैं, और जहां प्रॉफिट सबसे कम है उसको सबसे कम कर देते हैं, राइट? तो ज़्यादा और प्रॉफिट होगा ना हमको, तो और प्रॉफिट होगा। सी, तो प्रॉफिट मुझे कहाँ से मैक्सिमम दिख रहा है? प्रॉफिट मुझे कहाँ से मैक्सिमम दिख रहा है? 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, येस और नो? है ना? यस, तो सी प्रॉफिट यहाँ पे मुझे 8 रुपीज़ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट 10 रुपीज़ दिख रहा है, यहाँ पे 3 रुपये, यहाँ पे 3 रुपये हैं, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है बताओ? 9, है ना? सो 9 इज़ द प्रॉफिट, एंड यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? टेल मी। 4 इज़ द प्रॉफिट। तो इसको मिनिमम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले हैं उसको हम लोग मैक्सिमम अमाउंट पे बेच, मतलब मैक्सिमम यूनिट्स बेचेंगे, है ना, और जो मिनिमम प्रॉफिट वाले हैं उनके मिनिमम प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो ये 6 का प्रॉफिट मतलब 6 टू द 12 दैट इज 120, 7 का प्रॉफिट मतलब 7 टू द 21 मतलब कि 210, 8 का प्रॉफिट, तो 8 इंटू 110 इज 880, यस और नो? 10 इंटू 550 इज 500, यस और नो? 3 का प्रॉफिट 3 टू ज़ा 6, है ना, 3 रुपये का प्रॉफिट 20 यूनिट्स मतलब कि 60 रुपये। आप क्लियर विद दिस, है ना? 3 का प्रॉफिट 10 यूनिट्स मतलब कि 30 रुपीज़। 0 का प्रॉफिट, 0 का प्रॉफिट, यस 9 का प्रॉफिट, 9 इंटू 100 दैट इज 900, यस ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे किया हमने? 4 का प्रॉफिट, 4 10 ज़ा 48, है ना, 4 10 ज़ा 48। टोटल टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है एक बार कैलकुलेशन लगाओ। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है एक बार कैलकुलेशन लगाओ, है ना? 120, 210, देन 880 इट इज 500 इट इज 60, 30, 940, 2740 का प्रॉफिट है मेरे पास, यस और नो? टोटल प्रॉफिट मेड बाय मी इज 2740। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, राइट, है ना? नाउ लेट अस फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। जितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उतनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो। जितने मैंने प्रोडक्ट्स बेचे हैं उतने की हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना? तो मैंने यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं? 20 प्रोडक्ट्स, 20 इंटू 4 दैट इज 240 इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 30 प्रोडक्ट्स मैंने बेचे हैं, 30 इंटू 11 दैट इज 330 हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। इधर हमने 110 प्रोडक्ट बेचे हैं, 110 इंटू 10 इज द कॉस्ट प्राइस, तो 1100 कॉस्ट प्राइस। इधर 50 प्रोडक्ट्स बेचे हैं तो 8 5 ज़ा 40 इज द कॉस्ट प्राइस, है ना? इधर 20 प्रोडक्ट्स बेचे हैं मतलब कि 300 इज द कॉस्ट प्राइस। इधर 10 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, है ना, दैट मीन्स कि 150 इज द कॉस्ट प्राइस। इधर हमने, इधर कुछ बेचा नहीं है बट कॉस्ट प्राइस तो लेंगे ना, है ना? कुछ मतलब बेचा तो है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट? बट प्रॉफिट नहीं हो रहा बट कॉस्ट प्राइस तो आएगी ना उसकी 180, है ना? मिनिमम हम लोग कितनी लेंगे? मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट प्राइस लेना पसंद करेंगे? बताओ ये सर नो? हाँ, क्या मैं मिनिमम कॉस्ट प्राइस लेना पसंद करूँगा? मैं मिनिमम कॉस्ट प्राइस लेना पसंद करूँगा। 400 हो गया ये, ठीक है, एक सेकेंड। फिर कॉस्ट प्राइस, अच्छा हाँ सी, कॉस्ट प्राइस को हम लोग को मिल्क शेक कितने बेचने हैं मुझे? सारे के सारे बेचने पड़ेंगे, राइट, है ना? 60 अगर मैंने इसको लिया है ना, 3 के उस पे अगर मैंने इसको 60 लिया है तो कितना हो जाएगा ये? 90 करना पड़ेगा इसको मुझे, तो ये 900 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, है ना? ये 900 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? इसको मुझे करना पड़ेगा 300, यस और नो? अच्छा सी, प्रॉफिट मिनिमम है तो मैक्सिमम कॉस्ट प्राइस करनी पड़ेगी। प्रॉफिट अगर जहाँ मिनिमाइज किया हो कॉस्ट प्राइस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? हाँ, तो अगर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं कितने बेचूंगा? 10 प्रोडक्ट्स, है ना? नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं कितने बेचूंगा? 10 प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसको करता हूँ, है ना, अगर हम लोग इसको करते हैं 1 2 3 4,
है ना। तो ये 10 दैट मीन्स कि आ जाएगा 180 बनेगा, ठीक है। और ये कितने बन सकते हैं, और ये 150 बनेगा, राइट, है ना। ये कितना बनेगा चेक करो, ये 150 बनेगा मेरा, बनेगा नहीं बनेगा। फिर 18 इंटू ये कितने बेचूंगा मैं, 10, दैट मीन्स कि ये 180 बनेगा, राइट, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। फिर ये अगर हमने 18 बेचे हैं तो दैट इज 540, एंड ये बन जाएंगे मेरे 10 इंटू 140। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है चेक करो एक बार, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है चेक करो जरा एक बार, यस और नो। दिस इज 240 प्लस 330 प्लस 1100 प्लस 400 प्लस 900 300 150 180, है ना, and 540 it is and 140 it is 4280, yes or no, 4280 is the cost price, 4280 is the cost price into 100। चेक करो कितना बैठ रहा है ये, कितना बैठ रहा है ये चेक करो ज़रा। 27400 it is and divide by 428 तो 64 पॉइंट समथिंग, है ना, 64 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली, है ना, 64 पॉइंट समथिंग। यस, तो सी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द डे। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द डे इसको होमवर्क में ट्राई करोगे अपने एंड से, है ना। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द डे इसको होमवर्क में ट्राई करोगे अपने एंड से एक बार, ठीक है, फाइन, इसको ट्राई करना अपने एंड से, है ना। एंड आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका ये आंसर आया है, ठीक है। कि होमवर्क में ट्राई करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ आप अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा, है ना, आप अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा। आवे क्लियर विद दिस, फाइन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल सी यू विद द मोर एंड मोर फैंटास्टिक वीडियोस, टिल देन हैव अ गुड डे।